और अगर 40 से पहले आपके पीरियड खत्म हो जाएं तो वो एबनॉर्मल कंसिडर होता है और मेनोपॉज नहीं होता। हम उसे कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज, जिसका मतलब है कि टाइम से पहले कोई बीमारी थी, कोई ऑटोइम्यून बीमारी थी जिसकी वजह से हो गया। तो एवरेज एज 50-51 है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी थी, स्ट्रेस नहीं था, आपने हर तरह से वो फैक्टर्स को अपनाया लाइफ में जो कि हेल्दी हैं, स्मोकिंग नहीं करते, तो 55 तक भी हो सकता है। क्या हम मेनोपॉज को रोक सकते हैं हमेशा के लिए? नहीं, डिले कर सकते हैं विद हेल्थ। और जेनेटिक्स भी होते हैं, जेनेटिक्स भी हैं कि आपकी माँ को कब हुआ था, लेकिन साइंस बिहाइंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ये क्वेश्चन किया कि रोक सकते क्यों? क्योंकि अल्लाह ने बंदा और औरत बहुत डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बनाया है। औरत जब बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो उसके अंदर एग्स पैदा होते हैं, लेकर पैदा हुई है। उसने रोज बनाने नहीं और है। जितने हैं उतने ही हैं जी, जितने अब जब उसकी प्यूबर्टी होगी 12-13 साल तो सिर्फ 300,000 रह जाते हैं। और फिर जब वो 37 ईयर्स की होती है, जब हम कहते हैं नहीं बच्चियों की शादियां जल्दी कर दो, क्योंकि आपका एग जो होता है ना उसके ऊपर होता है। हमारा पूरा जो मजहब है वो एक साइंटिफिक है। हम उन्हें पहले पता तो नहीं कि हम क्यों कह रहे हैं कि जल्दी कर दो, लेकिन आपकी पीक फर्टिलिटी 24 में है, आपके एग्स बड़े अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है। 37 की औरत जो है उसके अंदर सिर्फ आप कह लो कि 25,000 एग रह गए हैं। और जब वो 40s में जाएगी तो और कम, सिर्फ 10% रह जाएंगे। और जब 50 की हो गई तो उसके अंदर एग्स जो हैं वो सिर्फ 100 रह गए। तो ये इस नहीं, बट अंडों को जाया करने की प्रोसेस हम स्लो नहीं कर सकते। मैं तो उस पे आ रही हूँ। नहीं, मैं पता है क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा जगहों पे अब डॉक्टर साहिबा पढ़ने को मिल रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि 60 साल की उम्र पे मैंने बच्चा पैदा करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर दैट रीजन। एजिंग प्रोसेस लोग अगेन कहते हैं कि आपकी फास्ट फॉरवर्ड पे चली जाती है जैसे ही आप मेनोपॉज में जाते हैं। पेरी मेनोपॉज में वो प्रोसेस जरा तेज होनी शुरू हो जाती है और मेनोपॉज पे सडनली लोगों की आपने देखे अपीयरेंस ही बदल जाती है। एब्सोल्युटली। और इसी वजह से जो गाइडलाइंस हैं वो बदल गई हैं। साइंटिफिक पीछे डेटा क्या है कि आपको क्यों मेनोपॉज हो रहा है ना, रीजन ये है कि आपका एस्ट्रोजन कम हो गया, एग्स कम खत्म हो गए, इसलिए आपको मेनोपॉज हो गया। तो ट्रीटमेंट ये होगा कि आप एस्ट्रोजन दे दें। अगर आप एस्ट्रोजन देंगे तो उसकी वजह से जितने साइन सिम्टम्स आपने बोले, बाल, स्किन, आपकी बोन्स, आपकी हार्ट, आपकी हर चीज को जो फायदा होगा।